परभनी में एक जमीन विवाद के मामले में नया मोड़ ले लिया है। मोहम्मद उस्मान मोहम्मद शरीफ ने इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को एक शिकायत पत्र सौंपा है। शिकायतकर्ता के अनुसार कौड़गांव स्थित उनकी कृषि भूमि में कथित रूप से अवैध रूप से प्रवेश कर नुकसान पहुंचाया गया, साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाने का भी आरोप लगाया है। शिकायत में पूरे मामले की निष्पक्ष गहन जांच कर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि इस मामले में जिन लोगों पर आरोप लगाए हैं उनका पक्ष अभी तक सामने नहीं आया है। शिकायत में लगाए गए सभी आरोप शिकायतकर्ता के बयान पर आधारित है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। लोक पुकार न्यूज, परभनी। परभनी से मैं जैनब कॉलोनी से मेरा 40 गुंठे ज़मीन है मेरी। जैनब कॉलोनी से बात कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान मोहम्मद शरीफ अंसारी है। मेरी यहाँ पर 40 गुंठे 2003 में ख़रीदा था मैंने। 2003 में ख़रीदने के बाद में जो है तो अरण्य नाम के आदमी से हमने 40 गुंठे ख़रीदे थे। 40 गुंठे ख़रीदे थे। अब उनके 7/12 के ऊपर 7 गुंठे कहीं बाकी लिखी हुई है, मगर वो ज़मीन हमारे पास नहीं है। वो ज़मीन वो 2 साल पहले अरण्य बोल के वो ढूंढते आए थे ज़मीन के वास्ते जैनब कॉलोनी में। हमारे पास उन्होंने सब दे के, हमने बोले भाई हमारे पास आपने जो 40 दिए थे वो उतनी ही 40 है हमारे पास, उसके आगे हमारे पास ज़मीन नहीं है। तो वो जो है तो ढूंढते ढूंढते जो है तो वो एक दिन वो भू माफिया के पास चले गए। भू माफिया जो है तो 8-10 की तोड़ी थी ये। उनको गए, उसमें से एक नवाब नाम के एक आदमी के पास उन्होंने नो एंट्री नवाब को करके दे दी है उसकी 7 गुंठे की। आज से 2 साल पहले उन्होंने मेरे पास आके वो नो एंट्री के आधार पर उन्होंने गिनती करे नहीं, मोजनी करके आए नहीं, सरकारी कुछ वारसा लेके नहीं आए। 2 साल पहले मेरे पास आके अतिक्रमण कर लिए उसके ऊपर। मैंने बोला भाई आपकी ज़मीन नहीं है यहाँ पे, आप गिन लो। मैंने फिर सरकारी मोजनी किया। मेरे तरफ से सरकारी मोजनी करने के बाद 40 गुंठे ज़मीन भरी वहाँ पर, एक भी गुंठा कम नहीं है, ज़्यादा है। फिर भी मैंने बोला भाई आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये हटा दो, आपका अतिक्रमण, आपकी ज़मीन नहीं है। अगर तुम सरकारी मोजनी करो तुम्हारे हिसाब से, अगर मेरे पास ज़मीन निकलती है तो मैं आपको 7 गुंठे में देने को तैयार हूँ। लेकिन आप कानून से आओ, कोर्ट से आओ, गिनती करो, सरकारी मोजनी करो। वो नहीं माने। 2 साल मैंने कोर्ट में लड़ा उनके साथ। 2 साल लड़ने के बाद में जो है तो उन्होंने भी थक गए, उनको समझ में आ गया। वो नवाब ने एक दिन मेरे को बुला कर लिया कि भाई उस्मान भाई ज़मीन यहाँ पर नहीं है, हमारे वकील से बात करो। उनका वकील इम्तियाज़ वकील थे उनके। मैंने उनसे बात किया, आप तड़जोड़ करके ले लो, बोले हम अतिक्रमण हटा देते। तो मैंने एक दिन तड़जोड़ करके हमने कोर्ट से, नवाब ने मेरे को तड़जोड़ करके दिया। उसका तड़जोड़ कापी कोर्ट का है मेरे पास। ये कोर्ट का, ये तड़जोड़ का कापी है मेरे पास कोर्ट का। और उसके बाद एक करारनामा भी उन्होंने उनसे लिख के लिए हमने। करारनामा एक ऐसा लिख के लिए कि उसके ऊपर ये करारनामा है। इन्होंने सब इसके ऊपर ऐसा लिखे कि भाई ये उस्मान भाई की 40 गुंठे ज़मीन है यहाँ पे, और यहाँ पर जो है तो ये 7 गुंठे ज़मीन नहीं है। और ये जो अन्य ने बिला कारण मुझे लिख के दिया, यहाँ की ज़मीन नहीं होते हुए मुझे भी फंसाया इसने, इसलिए मैं इनको उस्मान भाई को तड़जोड़ करके दे रहा हूँ। तो इसमें जो है तो 8-10 की तोड़ी में जो था, ये नवाब का हमारा जिसके नाम पे नो एंट्री थी, वो नवाब का हमारा मैटर खत्म हो गया। उन्होंने जो है तो तड़जोड़ करके दे दिए, उनका खत्म होगा किस्सा वहाँ से। अब ये यूसुफ खान पठान बोल के पत्रकार है परभनी का, ये बहुत बड़ा पत्रकार है, ये गुंडा भी है, इसके धंधे ऐसी से। इन्हें मेरे को अब इसका पार्टनर था नवाब का ही। नवाब का पार्टनर होने से इसने जो है तो मेरे को सताना चालू कर दिया। मैंने जो वहाँ पर मेरी घर ताबा मार के लिया, मेरे को 20 गुंठे पे, तो 20 गुंठे तो फ्लाटिंग होगा लिए, 20 गुंठे में मैंने मेरा ताबा मार के लिया। इसने आके तोड़ दिया। एक दिन गुंडागर्दी करके आके वहाँ पर हमला किया मेरे ऊपर यूसुफ ने, साथ में उसका वाजिद पठान था। 2 आदमी आई है मेरे पर हमला करे वहाँ पे जैनब कॉलोनी के अंदर। मेरा टीना तोड़ दिए, वो टीना वीना पूरे टूटे वाले हैं। ये यूसुफ ने मेरे पे ऊपर गुप्ती निकाला। हमने जाके कोतवाली में बैठे, वहाँ पर कोतवाली में वो झगड़ा हुआ वहाँ पे हमारा, उसका वहाँ भी मेरे को मारा उसने कोतवाली में। पुलिस वाले बोले तुम पेपर लेके आओ, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद तो आ गए, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है परभनी के अंदर। कंप्लेन करे तो उन्होंने बोले कंप्लेन लेने गए तो नहीं, बोले सर ये मामला बोले सुनील का है, पेपरों का मामला है, तुम पेपर लेके आओ बोले।
एसपी ऑफिस के थ्रू आओ बोले। वहां से हम दोनों को हकाल दिए, वहां से उन्होंने वहां। फिर उसके बाद एसपी ऑफिस से हमने 22 तारीख को हमने जो है तो उनको जो है तो निवेदन दिए, एसपी ऑफिस को दिए और एसपी को दिए ना, एडिशनल एसपी को दिए, एसपी साहब और कोतवाली में भी एक लिफाफा आया वहां पे। तो अभी तक हमारा कुछ कोई वहां से आया नहीं कोई अभी। और कोई मेरी प्रशासन से गुजारिश है, मेरी जान को खतरा है मेरे। ये लोग गुंडागर्दी कर रहे, वहां पे आके मेरी जगह होते हुए भी मेरे पे हमला कर रहे। गुजारिश है मेरा मदद करना, मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। मैं व्यापारी आदमी हूँ, मेरे को 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उनको भी धमके आ रहे, वो बच्चों को मार दूंगा पकड़ के, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। बहुत तकलीफ में मैं हूँ, मैं परेशान हूँ। मैं 2 साल में हर किसी के पास गया, कोई ने मेरी मदद नहीं किया, उल्टा मेरे पैसे खाए लोगों ने। जो मैं जिसके पास भी गया मैं अपना समझ के, लोगों ने मेरे पैसे खाए, कुछ काम नहीं करे। कुछ तो लोगों ने ऐसी सलाह दी कि दे डालो, वो बहुत खतरनाक गुंडा है, तुम जमीन दे डालो उसको, नहीं तो हमको बेचो, हम सब निपटते, हमको फुकट भाव में दे दो। इस तरह भी लोगों ने मेरे साथ किए। ये वो लोगों के पास कागजात है क्या? वो लोगों के पास कुछ भी नहीं, जो कागजात थे नवाब के पास नो एंट्री थी खाली। बाकी नवाब ने भी वो तड़जोड़ करके सब मेरे को लिख के दे दिया कि भाई ये उस्मान भाई की जमीन है और इस पे मैं अधिकार कभी देता हूँ अभी नहीं। कोर्ट में खड़े रह के बोल के दे दिए उसने। उसके पास कुछ भी नहीं है पेपर। ये मोहम्मद यूसुफ जो आगे तोड़ फोड़ कर रहा है, इसके पास एक भी पेपर नहीं है। बिना पेपर के वो किसी को बुला के बिठा रहा वहां पे, दूसरे गुंडों को भेज रहा हमारी जमीन है बोल के। कोई भी आ रहा वहां पे कब्जा लूंगा बोल रहा, कोई भी आ रहा पार्टीशन ठोकने कर रहा। भाई ऐसे इस तरह चालू है अभी। सरकारी मुजनी कुछ नहीं करे हमें। मेरे पास सरकारी मुजनी का भी रिपोर्ट है, ये सरकारी मुजनी है, इसमें सिर्फ 40 गुंठे जमीन है। 40 गुंठे के ऊपर कहीं जमीन नहीं है। 7 गुंठे उनकी कहाँ है पता नहीं। उन्होंने बिना गवर्नमेंट के, बिना सरकार की मोजनी के मेरे को सता रहे सिर्फ आके। और मेरी जमीन में जो बेचे थे 40 मेरे को, उसमें ही ताबा लेंगे बोल रहे, उसमें ही ताबा लेंगे बोल रहे। उसमें कुछ भी नहीं वहां पर पेपते हुए भी, वह 40 है उसमें ही बैठेंगे बोल रहे। वो अभी निवेदन एसपी और ये इधर कोतवाली, क्या मदद होती है? अभी तो कुछ भी नहीं, कोई आया नहीं वहां से, कोई अभी वहां से कोई कुछ आया नहीं वहां से। प्रशासन ने मेरी मदद करना, और ये यूसुफ का इतना है कि मेरी कोई पत्रकारिता का भी करने को तैयार नहीं है वो। इसके बाद मेरी प्रशासन से अपील है कि मेरे इस मामले में दखल दे जल्द से जल्द। मैं पहले बीमार रहता हूँ, मेरे पे दवाखाने के दवाखाना है मेरे पीछे, हार्ट का प्रॉब्लम है। अब इसमें प्रशासन ने मदद करना। यूसुफ बोलता मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, प्रशासन मेरे जेब में है, मैं रोज वहां के उठता बैठता चाय पीता मैं वहां पे। और वो पत्रकार है बोलता अपने आप को, पत्रकार भी कोई मेरी मदद नहीं। पत्रकार होने की वजह से वो पत्रकार संघ के लोग एक दो ने मेरे को इनकार कर दिए। अब इसके बाद मेरे से कुछ बचा नहीं, मेरे पास रास्ता नहीं बचा है। या तो मैं अपने आप को कुछ कर दूंगा, या मेरा खुद का हार्ट फेल हो जाएगा मेरा। मैं बहुत परेशान हूँ अभी, और मैं रो के गुजारिश कर रहा हूँ प्रशासन से कि मेरी मदद करे, मेरी बहुत मदद करे। और नहीं तो आने वाले इसको मैं 15-20 दिन में वहां पर भूख हड़ताल के लिए बैठ जाऊंगा। मैं बहुत परेशान हूँ साहब, मेरी मदद करो बस, यही बोलना है मेरा। मेरे पास कुछ नहीं रहा, पैसा भी था सब चलेगा मेरे पास। हर परेशान है हर तरह से मैं। अगर मेरे से प्रशासन मेरे को कुछ नहीं करेगा तो आने वाले 10-15 दिनों में ऊपर से बैठ जाऊंगा वहां पर। मेरी मदद करना, हर किसी से गुजारिश है। मेरे पेपर चेक करो, मैं गलत हूँगा तो मेरे को आप बताओ कहीं वो गलत, उसको पेपर मंगाओ, उसके क्या है उसको देखो, उसको मंगा के उससे प्रशासन ने काम करो मेरा, बस यही बोलना है मेरा। अमर उपशन के रास्ते प्रशासन, पुलिस प्रशासन साथ नहीं दिया तो मैं वहाँ एसपी ऑफिस के सामने अमर उपशन के रास्ते बैठूंगा वहां पर मैं। उसका जिम्मेदार पुलिस, मुझे कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार ये परभनी के गुंडे और पुलिस प्रशासन रहेगा।